गोल्डन टेम्पल के पीछे अपने विभाग सिंचाई विभाग की जमीन, उस जमीन में अवैध तरीके से पुराई हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? अब ये तो जो काम करा रहा है नगर परिषद के माध्यम, आप बोली से बात करिए, वो बताएंगे क्यों करवा रहा है, किसके जमीन हमारी जमीन तो है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, हमें अनुमति नहीं दी उसकी। वो क्या अपने वेटलैंड एरिया होता है हमारा डैम का, उसमें हम कोई भी कार्य करने की अनुमति विशेष कंडीशन में, जनहित में उपयोग ज़्यादा है, जनहित के उपयोग काम के उसमें दे सकते हैं, लेकिन वो भी विशेष कंडीशन में, अन्यथा अभी फिलहाल तो हमने अनुमति दी नहीं उसकी। छपारा नगर परिषद में पदस्थ पटवारी से हमारी बात हुई है। उन्होंने फ़ोन में जानकारी देते हुए बताया है कि गोल्डन टेम्पल के नीचे जिस जगह की हमने उनसे जानकारी ली है, उनके मुताबिक यह जो भूमि है सिंचाई विभाग की है, इरिगेशन विभाग की है, जल संसाधन विभाग की है। अब हम कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि मेरी हाइट देखिए और इस पुराव की हाइट देखिए। जो भराव है, ये जो पुराव है, जो सिल्ट के नाम पे जो नगर परिषद छपारा को दे दिया गया है, और जल संसाधन विभाग या सिंचाई विभाग जो है उन्होंने सिल्ट निकालने का काम दिया है कि वह सिल्ट जो है किसानों को दी जाए और किसान उसका भरपूर उपयोग करें। तो किसान कितना उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। करीब करीब हजारों की तादाद में ये डंपर हैं। डंपर की जो सिल्ट है यहाँ जमा हो चुकी है, ऊपर जेसीबी खड़ी है। मतलब साफ है कि ये जो सिल्ट यहाँ डाली गई है, सिल्ट डालने के बाद उसकी जो है प्रॉपर पैकिंग हो रही है, जमीन से मशीन से प्रॉपर पैकिंग हो रही है। तो हम आपको यह भी बता दें कि जो ये वीडियो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे पीछे का जो हिस्सा है बैनगंगा का, अभी भीषण गर्मी है, इसकी वजह से यह जमीन सूख चुकी है। लेकिन यही बरसात के मौसम में इसका विकराल रूप देखा जा सकता है, और इसका विकराल रूप नगर परिषद छपारा के रहवासियों को, तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को कितना भुगतना पड़ता है वह वही जान सकते हैं, या तो मीडिया कर्मी जान सकते हैं या राजस्व विभाग जान सकता है। बहरहाल इस खबर पर यही विराम देते हैं। इसी अपडेट में आगे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार। मैं पीएन नाग कार्यपालन यंत्री तिलवारा बाईतर नहर संभाग केवलारी से पदस्थ हूँ। और जो भीमगढ़ ग्राम छपारा के पास भीमगढ़ डैम में जो नहर नदी पर सिल्ट सफाई करने की अनुमति नगर परिषद छपारा के माध्यम से आवेदन किया गया, तो उनके कुछ काम आगे पीछे जहाँ इंटेक वेल बना हुआ है, तो आगे पीछे सफाई की जहाँ कीचड़ गाद काफ़ी जमा हो गया, पानी निकलने में तकलीफ हो रही है, तो उन्हें पत्र लिखा था हमें, तो गाद निकालने की अनुमति दी जाए, तो हमने उनको अनुमति प्रदान की गई है ऑफिस से। आपके पत्र में जो मेंशन आपने किया है बौड़ खनिज, हाँ, तो उसमें जिस तरीके से आप बौड़ की बात कर रहे हैं, बौड़ तो है नहीं, वो तो गाद की अनुमति दी, गाद निकालने की। बौड़ में तो अंतर होगा उसमें, बौड़ खनिज में और गाद भाई घोड़ खनिज में गाद में अंतर होता है। गाद में कापन मिट्टी नहीं, घोड़ खनिज नहीं लिखा, गाद लिखा। और सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ खुदाई हो रही है, तो पूरा सुपुर्द में नगर परिषद की कर दिया है कि कोई? हाँ, वो नहीं, तो उनके अंतर्गत काम चल रहा है, वो नगर परिषद नहीं, हमारी विभाग की कोई मॉनिटरिंग नहीं। सिर्फ परमिशन दी गई, बस परमिशन में दी है हमने। कितनी गाद निकलेगी, कितनी गाद, जो भी गाद हो आगे पीछे उनका, उसमें कोई इसकी मात्रता निश्चित नहीं रहती, गाद कितनी है क्या नहीं, वहाँ तो उसकी कोई माप नहीं होता। जो माप चलते काम में उसकी माप ली जाती है, वो नगर परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। जी सर, आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमने आपसे चर्चा की थी, वर्ष 2000 का जो संचालनालय भोपाल का आपके विभाग का एक पत्र है, इसमें लिखा हुआ है कि सिल्ट और गाद निकालने के नाम पर चूंकि अवैध अपव्यय होता है, तो नहीं लगता है कि अपव्यय हमारे विभाग के लिए है, वो हमारे अदर विभाग के लिए नहीं है। हमारे विभाग में हम गाद निकालने का हम पैसा उसमें व्यय नहीं करते। अदर विभाग कर चाहे तो वो उनका अदर विभाग की हमारा कम परमिशन दे दी, हम निकाल सकते। और गाद निकालने के लिए हमें ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं, फिर भी उन्होंने लिखित मांगा था। नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं, गाद निकाल ले, हर कोई किसान भी निकाल सकता, अपनी गाद को निकाल के अपने खेत में डाल के उपजाऊ मिट्टी बना सकता है। उसकी कोई अनुमति ना कोई कास्ट लगती, कोई ना रॉयल्टी लगती, कुछ नहीं लगती। नहीं, कोई ऐसा गहराई का कोई पैमाना नहीं, कुछ नहीं। सर एक आखिरी सवाल है कि गोल्डन टेम्पल के पीछे अपने विभाग सिंचाई विभाग की जमीन, उस जमीन में अवैध तरीके से पुराई हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? अब ये तो जो काम करा रहा है नगर परिषद के माध्यम, आप बोली से बात करिए, वो बताएंगे क्यों करवा रहा है, किसके परमिशन। हमारी जमीन तो है, लेकिन क्यों कर रहे हैं, हमें अनुमति नहीं दी उसकी। वो क्या अपने वेटलैंड एरिया होता है हमारा डैम का, उसमें हम कोई भी कार्य करने की अनुमति विशेष कंडीशन में, जनहित में उपयोग ज़्यादा है, जनहित के उपयोग काम के उसमें दे सकते हैं, लेकिन वो भी विशेष कंडीशन में, अन्यथा अभी फिलहाल तो हमने अनुमति दी नहीं उसकी। जैसे कि आप नहीं, अब देखी जाएगी वरिष्ठ कार्यालय से जो निर्देश प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ होगा प्रशासनिक स्तर तो कार्रवाई भी कर। जैसे हम अपने माध्यम से आपने संज्ञान में लाए जी, तो आप जैसे पुराई की है, आप जैसा आपने बताया कि पुराई नहीं कर सकते, अब हो गई है तो सर क्या करेंगे?
वही तो, उसके जनहित में यदि होगी तो उसको देखेंगे, जांच करके जांच करके देखेंगे क्या उस किस स्तर से उन्हें किस माध्यम से किया है, वो किसके कहने पे हो रहा, तो वो उसका अलग विषय है जांच। जी, एक सवाल और है, वैनगंगा तट है जो, उसका कितनी दूर तक का दूरी रहती है नदी से आपका क्षेत्र कहलाता है? वो तो ये लेवल फिक्स है डैम का FRL लेवल फिक्स है, LSL लेवल फिक्स है। अच्छा, हमारा डैम उस लेवल तो हाँ, वो हमारी जमीन उसके ऊपर भी है, उसके ऊपर भी थोड़ा कुछ है, एक्स्ट्रा है। मतलब FRL जो डैम का लेवल हमारा 519.38 का, उससे भी कुछ है, आधा मीटर एक्स्ट्रा जमीन एक्वायर्ड की गई है लगभग। तो वो जमीन हमारी सिंचाई विभाग की है, तो उसके अंदर वो मतलब गाद की परमिशन रहती, कर सकते, अंदर अन्य विभाग कर सकता है। और कुछ पूछा? ठीक, थैंक यू।